हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी के बारे में। ये वीडियो मेजरली प्रीलिम्स स्पेसिफिक ही रहेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, करंट अफेयर्स को लेके तीन चार चीज़ें मार्केट में रहती हैं न्यूज़ में। पहला की है न्यूज़पेपर, दूसरा है मंथली मैगज़ीन और तीसरा है ईयरली कंपाइलेशंस। ठीक है, मैंने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं और मैंने तीनों ही चीज़ें यूज़ की हैं अलग अलग अटैम्प्ट में, और कौन सी चीज़ मुझे हेल्प करी है उसके बारे में सब मैं आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले न्यूज़पेपर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो मार्केट में दो ही न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। मैं द हिंदू पढ़ता हूँ, आप लोग कोई सा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि हिंदू बेस्ट है या इंडियन एक्सप्रेस बेस्ट है। दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ सकते हैं। अब कुछ लोग का ये क्वेश्चन रहता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है क्या? हाँ भाई, ज़रूरी है न्यूज़पेपर पढ़ना। मतलब न्यूज़पेपर ना पढ़ के तुम क्या साबित करना चाहते हो? मतलब है, देखो, या तो ये चीज़ है कि आप किसी गांव वगैरह में रहते हो, वहाँ आपके पास न्यूज़पेपर अवेलेबल है नहीं, तो एक अलग बात है। देखो, लेकिन अगर है अवेलेबल तब भी नहीं पढ़ना है, मतलब तो फिर ये तो गलत बात है ना। न्यूज़पेपर को आप सिर्फ इस तरीके से मत देखो, क्या नाम है, कि प्रीलिम्स में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। न्यूज़पेपर आपको कितना हेल्प करेगा? देखो, जैसे कि आपके रीडिंग स्किल्स में काफ़ी हेल्प करेगा न्यूज़पेपर, आपकी वोकैब काफ़ी इंप्रूव करेगा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो, आपके ओपिनियन बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। देखो यार, प्रीलिम्स निकाल के तो तुम आईएएस नहीं बनने वाले हो ना, आगे जाके इंटरव्यू भी फेस करना है ना। इंटरव्यू में अपना ओपिनियन आपको देना पड़ेगा। न्यूज़पेपर से आपको काफ़ी ओपिनियन में हेल्प मिलेगी, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, जो कि आगे जाके आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी, और आगे जाके अगर सिविल सर्विसेज ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे भी बहुत हेल्प करेगी। ठीक है ना, तो न्यूज़पेपर की आदत जो है डाल लो तो बढ़िया ही रहेगा। मेरा तो भाई देखो यह हिसाब है, सुबह मुझे दो चीज़ें चाहिए ही चाहिए। मतलब सुबह उठ के अपना फ्रेश होके वर्कआउट करके मैं सबसे पहले जाता हूँ प्रताप भैया की चाय की टपरी पे, जो कि आप लोगों ने एस्पिरेंट वेब सीरीज़ में देखी होगी, वही चाय की टपरी। वहाँ जाके सबसे पहले मैं चाय पीता हूँ और उसके बाद न्यूज़पेपर लेके लाइब्रेरी में आके अपना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ मैं। तो ये चाय और न्यूज़पेपर, ये दो चीज़ें सुबह मुझे चाहिए ही चाहिए। नहीं मिलती हैं तो फिर थोड़ा दिमाग ख़राब होने लगता है। खैर, मजाक की बात है, बट हाँ, ये दो चीज़ें मुझे सुबह चाहिए ही चाहिए, मतलब आदत सी हो गई है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके लिए कोई क्वेश्चन है ही नहीं। बात करते हैं इन दोनों चीज़ों के बारे में, मंथली मैगज़ीन और ईयरली कंपाइलेशन। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मंथली मैगज़ीन की अगर बात करूं मैं, तो मंथली मैगज़ीन में विजन आईएएस की फॉलो करता हूं, और ईयरली कंपाइलेशन की बात करें तो विजन का ही PT 365 आता है, जो कि मैं यूज़ करता हूं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि मैंने कब कब क्या क्या यूज़ किया है। जैसे कि मैंने सबसे पहली बार जब अटैम्प्ट दिया था अपना, तो उस टाइम मैंने मंथली मैगज़ीन पढ़ी थी। ठीक है, तो मंथली मैगज़ीन में हर महीने की पढ़ता था। मतलब जैसे कि विजन की मंथली मैगज़ीन आती थी मार्केट में, मैं दुकान से ले आता था, शॉप से ले आता, मतलब, और सबसे पहले 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर सबसे पहले वो मंथली मैगज़ीन ख़त्म करता था अपनी, और उसको फिर डेली डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करता रहता था मैं। ठीक है, तो मतलब मैंने पूरा 11 महीने की मंथली मैगज़ीन, ऑब्वियसली प्रीलिम्स से पहले 11 महीने की पढ़ी, मतलब मंथली मैगज़ीन। और उसको जब मैं रिवाइज़ कर रहा तो मैं देख रहा था बाकी सारे लोग विजन का पढ़ रहे हैं कंपाइलेशन, कोई और कंपाइलेशन पढ़ रहे हैं, और मैं इतने सारी मंथली मैगज़ीन पढ़ रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं खुद से थोड़ा सेल्फ डाउट लग रहा था कि मैं ठीक जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। और दोस्तों, दूसरी चीज़ ये भी है कि मंथली मैगज़ीन्स को रिवाइज़ करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसमें मेंस का भी बहुत सारा कंटेंट दे रखा होता है ना, तो उसको छोड़ना है, प्रीलिम्स वाला पढ़ना है, तो इसमें सेग्रीगेशन का भी टाइमिंग थोड़ा लगता है, तो थोड़ा दिक्कत तो लगती है मंथली मैगज़ीन्स को रिवाइज़ करने में, प्रीलिम्स के लिए स्पेशली। तो मैंने प्रीलिम्स अपना दिया मंथली मैगज़ीन पढ़ के, और न्यूज़पेपर देख के मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं है। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, मैंने मंथली मैगज़ीन नहीं पढ़ी। ठीक है ना, मैंने पढ़ा, मैंने सोच लिया था कि मैं अब PT 65 पढ़ूंगा, जो ईयरली कंपाइलेशन होता है विजन का। ठीक है, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था डेली बेसिस पे, और मैंने लास्ट में विजन का PT 65 आता है जो मैंने वो पढ़ा। ठीक है, कम से कम 3 से 4 बार मैं रिवाइज़ करता हूँ PT 65 को पढ़ के, फिर भी नहीं हुआ प्रीलिम्स। बड़ा दिमाग ख़राब मेरा, कि अब करा तो करा क्या जाए। मतलब वो मीम आता है ना, अरे हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तो वही वाली बात हो गई, मंथली मैगज़ीन भी कर लिया, ईयरली कंपाइलेशन कर लिया, तब मुझे समझ में आया कि करंट अफेयर्स अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही वास्ट हो गया है। मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं ना ये लोग करंट अफेयर्स में। तो मैंने सोचा कि अब करंट अफेयर्स को दो सोर्सेज से कवर की जाए, और वो दो सोर्सेज अलग अलग कोचिंग के होंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने 2023 के अटेम्प्ट में क्या किया था, देखो, मंथली मैगज़ीन तो मैंने नहीं ही पढ़ी,
ठीक, मंथली मैगज़ीन मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन मंथली मैगज़ीन की जगह मैंने क्या किया, मैंने नोट्स पे ध्यान दिया, नोट्स बनाए अपने। मैंने ये माइंड में पहले ही क्लियर कर लिया था अपने कि मैं लास्ट में विजन का PT65 पढ़ूंगा। पर साल भर खाली थोड़े ना बैठ सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना साल भर, या कुछ ना कुछ करंट के लिए तैयार करना पड़ेगा। तो मैंने क्या तैयार किए, नोट्स। नोट्स आप कहाँ से कर सकते हो, देखो नोट्स मैं अगर बताऊँ तो आप दृष्टि आईएएस की वेबसाइट है, ओनली आईएएस की वेबसाइट है, वाजीराम की वेबसाइट है, तो किसी की वेबसाइट पे आप डेली ये लोग कुछ ना कुछ न्यूज़ अपलोड करते हैं डेली बेसिस के। तो उनसे अपने प्रीलिम्स के नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स एकदम, क्या नाम है, ठीक है। मैं आप लोग को अपनी नोट्स दिखाऊंगा कैसे मैंने 3-4 पेज में पूरे महीने के नोट्स कवर करता था। इसलिए मैंने हर महीने की, मतलब 12-13 महीने जो भी होता है टाइमिंग, मई से लेके अगली साल की मई तक का या अप्रैल तक का, वो सारे मैंने अपने फर्रे भी दिखाऊंगा आप लोग को किस तरीके से बनाए थे मैंने। उस तरह से मंथली अपने नोट्स बनाता चला करंट अफेयर्स के। तो मंथली मंथली मेरी करंट अफेयर्स तैयार होती चली गई। न्यूज़पेपर तो मैं साथ में पढ़ ही रहा था। और लास्ट में जब विजन के PT365 आया तो मैंने फिर उसको पढ़ा 3 से 4 बार। तो क्या हुआ, 2 सोर्सेज से करंट अफेयर्स मेरे तैयार हो गई। और जो मंथली नोट्स जो मैं बना रहा था, तो मैं इससे जो जब विजन का PT365 में पढ़ रहा था, तो वहाँ पे भी आधी से ज़्यादा न्यूज़ तो कवर ही हो जा रही थी। मतलब जब पढ़ रहा था तो मैं कह रहा था हाँ ये भी मुझे पता है, ये भी पढ़ रखा है, ये भी मेरे नोट्स में है। तो इस तरीके से वो ईयरली कंपाइलेशन मेरे लिए ऑलमोस्ट आधा हो गया, क्योंकि चीज़ें लगभग वही होती हैं, सब लोग मेन मेन करंट अफेयर्स कवर करते ही हैं, ठीक है ना। तो मैंने इस बार क्या करा, मैंने अपने नोट्स पढ़े और लास्ट में विजन का PT365 पढ़ा। इन दो चीज़ों से मैंने अपनी, क्या नाम है, करंट अफेयर्स की तैयारी कंप्लीट की। और न्यूज़पेपर तो डेली बेसिस पे पढ़ना ही है, वो तो एक चीज़ है ही। दोस्तों अब ये करना पड़ेगा अपने, मतलब अब देखो 2 सोर्सेज से कवर करना है करंट अफेयर्स, ये माइंड में रख लो। अगर नोट्स बनाना थोड़ा हेडेक लग रहा है तो फिर दो कोचिंग के कंपाइलेशंस उठा के पढ़ लो। फॉर एग्जांपल विजन का पढ़ रहे हो और बाकी किसी और कोचिंग का पढ़ लो, वाजीराम का आता है, और भी कोचिंग्स के आते होंगे, ठीक है ना। 2 सोर्सेज से करंट अफेयर्स तैयार करनी है, इतना माइंड में अपने आप रख लो बस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अगर ठीक करने हैं तो। और दोस्तों नोट्सों की अगर बात करूं तो नोट्सों में मैं किस तरीके से बनाता था मैं बताता हूं आप लोग को। जैसे कि करंट अफेयर्स आती है, जैसे पॉलिटी की करंट करंट अफेयर्स आती मान लो, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर वो स्टैटिक पार्ट ही दे रखा होता है, तो मैं उसको करंट के नोट्स में अपने डालता ही नहीं था। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स का अब कोई आया हुआ है कि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है, तो अब वो क्या करेंगे ना, पूरा इन्फ्लेशन को डिफाइन करेंगे, उसके टाइप्स ये वो सब फलाना ढिमकाना। अरे उसके नोट्स में बनाने बनाने नहीं है मुझे, वो तो मेरी स्टैंडर्ड बुक जो मैं फॉलो कर रहा हूँ या जो भी मेरे नोट्स हैं स्टैटिक पार्ट की, उसमें मैंने कवर कर रखे हैं ना। करंट मतलब ओनली करंट, मेजरली इसमें IR है, सोसाइटी है, ठीक है ना, साइंस टेक है, इस तरह के सब्जेक्ट्स इंक्लूड ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इनकी कोई स्टैंडर्ड बुक मैं पढ़ फॉलो करता नहीं हूँ। मतलब IR के लिए आप प्रीलिम्स के लिए कोई बुक फॉलो नहीं करते होंगे ना, ऑब्वियसली करंट करंट खाली पढ़ के जाते होंगे। तो अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ मेरे नोट्स किस तरीके से मैंने बनाए थे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों अब मैं दिखाने वाला हूँ अपने नोट्स। जैसा कि मैंने बताया था कि करंट अफेयर्स के लिए मैंने लास्ट में विजन का PT365 फॉलो किया था, उसके साथ साथ मैंने अपने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए थे। तो वो नोट्स मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे मैंने बनाए थे। जैसे कि पहले मैं, ये मेरे पूरे एक साल के नोट्स हैं, ये देखिए फर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज़ करके, मतलब मैं अच्छा लगता है ब्लू कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर, ये सब। तो इस तरीके से मतलब मैं 4-5 पेज में पूरे मंथ की करंट अफेयर्स ख़त्म कर देता। 1, 2, 3, 4, 5, 5 पेज में पूरे मंथ के करंट अफेयर्स ख़त्म। उसी तरह से मैंने ये नोट्स बना रखे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं पूरे साल के। फिर ये मैंने थोड़े उनको और डिटेल्ड बनाना शुरू कर दिया, फिर मैंने ये नोटों की गड्डी मेरी इतनी मोटी हो गई, इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो दिखा देता हूँ एक खोल के। तो इसमें नंबर ऑफ पेजेस थोड़े मैंने ज़्यादा बढ़ा लिए, क्योंकि मुझे लगा कि शायद और डिटेल्ड नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने हर महीने का, जनवरी से लेके दिसंबर तक, ये जनवरी है और ये लास्ट में इसके दिसंबर होगा, ये रहा दिसंबर, ठीक है। तो ये दिसंबर के नोट्स हो गए। इस तरीके से पूरे पूरे साल के मैंने नोटों की गड्डियाँ बना के रख लेता था ऐसे करके। फिर मैंने थोड़ा और डिटेल्ड बनाना शुरू किए, जैसे कि ये रहा, इसमें मैंने एक मंथ की करंट अफेयर्स की ऑलमोस्ट 6-7 पेज में बनाना शुरू कर दिया। तो ये रहा इस तरीके से मेरे नोट्स, आप लोग देख सकते हैं।
अलग अलग पेन से अलग अलग तरीके से मैं, ताकि थोड़ा प्रेजेंटेशन देखने में अच्छा लगे, पढ़ने में भी अच्छा लगे खुद के नोट्स। कभी कभी क्या है, कुछ कुछ लोगों को खुद के नोट्स पढ़ने में ही बड़ी बोरियत लगती है। तो दोस्तों खैर ये रहे मेरे नोट्स। अब मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आप लोग को, जैसे कि नोट्स बनाने कहाँ से हैं। तो इन नोट्सों को आप देखो, विजन आईएएस की वेबसाइट के अलावा किसी कहीं और से बनाना है, क्योंकि विजन का, मैंने जैसा कि कहा कि 2 सोर्सेज से करंट अफेयर्स फॉलो करनी है। तो विजन का तो PT 365 हो जाएगा। उसके अलावा आप वाजीराम है, दृष्टि आईएएस है, ओनली आईएएस है, इन किसी की वेबसाइट से जाके आप लोग डेली बेसिस पे ये लोग कुछ करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बना लो एकदम। ठीक है। अब इस साल के ये नोट्स तभी, मतलब ये मेरे नोट्स तभी डिटेल्ड में हैं, लेकिन शायद अब मैं जो नोट्स बनाऊंगा मतलब वो काफ़ी शॉर्ट्स में बनाऊंगा। मैंने अभी तक नोट्स नहीं बनाए, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं मेंस में अपने बिज़ी था, तो मैंने अभी तक अपने नोट्स नहीं बनाए और ना ही मैंने मंथली मैगज़ीन पढ़ी है। तो उस चक्कर में अब मैं मंथली मैगज़ीन तो पढ़ूंगा नहीं, मैं नोट्स ही बनाऊंगा अपने। और अभी तो मैं दिवाली के लिए घर जा रहा हूँ। दिवाली पे मैं हर साल घर जाता हूँ, होली पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि होली एग्ज़ाम से, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से 2 महीने पहले पड़ती है। पर दिवाली पे मैं हर साल जाता हूँ। आप लोग भी अगर दिल्ली में कहीं या कहीं बाहर रहते हैं तो अपने घर जाना चाहिए आप लोग को, तैयारी करने के लिए। तो तो दोस्तों अब मैं अपने नोट्स बनाऊंगा जो है वो काफ़ी शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, क्योंकि अब क्या है, डिटेल्ड मुझे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी सारी इतनी टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, तो चीज़ें अब दिमाग में बैठ गई हैं कि थोड़ा शॉर्ट नोट बनाऊंगा तब भी काम चल जाएगा। तो अब मैं जब नोट्स बनाऊंगा वो मुश्किल से 2 या 3 पेज में 1 महीने की करंट अफेयर्स ख़त्म करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है ना। और ये 31 दिसंबर तक मैं सारे जो भी 6-7 महीने छूटे हैं, मई से लेके अगर नवंबर दिसंबर तक देखा जाए, सबके नोट्स बना लूँगा अपने। और नोट्स दोस्तों शॉर्ट करने हैं, उसके लिए करना क्या है, मतलब जैसे कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो उसमें बहुत सारा स्टैटिक का पार्ट भी रहता है, उस स्टैटिक पार्ट को आपको स्किप कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्शन कमीशन बॉडी न्यूज़ में है, तो अब न्यूज़ में क्या करेंगे, तो करंट अफेयर्स में वो लोग क्या करेंगे, पूरा इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल समझाएंगे, पूरा उसका पावर फंक्शन कब बनी, कैसे क्या फलाना ढिमकाना, सब बताने लगेंगे। वो सब के नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि वो पहले से लक्ष्मीकांत मेंशन है, हमने उसके नोट्स अलग से, मतलब मैंने अपने नोट्स पॉलिटी के अलग से बना रखे हैं, तो उसको फिर से करंट अफेयर्स में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आप लोग समझ रहे हो। तो उस तरीके से, मतलब इस तरह की चीज़ों को ऐड नहीं करना है, स्टैटिक पार्ट को, ओनली करंट अफेयर्स का जो पार्ट है उसी को ऐड करना है। तो अपने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएं, और बाकी आगे भी मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। जब प्रीलिम्स आएगा तब हम बहुत सारी बातें करेंगे इसके बारे में, अभी टाइम है, धीरे धीरे अपना कुछ ना कुछ करते रहें। पीट सिर्फ PT 65 पढ़ के प्री निकलेगा, इसके इस भ्रम में ना रहें। क्या नाम है, 2 सोर्सेस से करंट अफेयर्स कंप्लीट करनी होगी। या तो आप नोट्स बना लें जैसे मैंने बनाए, और अगर नोट्स बनाने में हाथ टूटे जा रहे हैं, मतलब बहुत तकलीफ हो रही है कि हाय राम नोट्स कैसे बनाएं, तो भैया एक इजी टास्क यही है, क्या नाम है, कि 2 सोर्सेस से फिर करंट अफेयर्स कंप्लीट करो, एक और कंपाइलेशन कोई उठा लो। और वैसे वाजीराम का कंपाइलेशन काफ़ी छोटा होता है, वो 2 बुकलेट खाली निकालते हैं, तो वो भी कर सकते हो, मतलब 2 सोर्सेस से करंट अफेयर्स करनी है। अब देखो, करने वाले तो एक सोर्सेस से पढ़ के भी निकालते हैं, ठीक है ना, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। पर वही है कि अब रिस्क क्यों लेना, मतलब मुझे लगता है कि 2 सोर्सेस से करने चाहिए। मैंने 2 सोर्सेस से करी है करंट अफेयर्स कंप्लीट अपनी, आगे भी मैं 2 सोर्सेस से ही अपनी कंप्लीट करूँगा। तो आप लोग भी यही करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।